Hello बच्चों, welcome to my class once again. Today we will read the chapter मित्रता. आज हम पढ़ेंगे पाठ मित्रता. लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि दोस्ती किससे और क्यों करनी चाहिए? आखिर दोस्तों का हमारे जीवन में क्या स्थान है? तो बच्चों, दोस्तों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. एक अच्छा और सच्चा मित्र अपने दोस्तों को किसी भी परिस्थिति से निकाल सकता है, उसे बचा सकता है, उसकी मदद कर सकता है. इस पाठ में इसी मित्रता की मिसाल दी गई है, दोस्ती की मिसाल दी गई है. इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं. एक है सलोनी कोयल, जो कि कोयल का नाम है. दूसरा हिरक हिरन, जो कि हिरन का नाम है हिरक. और तीसरा एक चालाक लोमड़ी. कहानी तो बहुत ही साधारण सी है, पर इसकी शिक्षा जो है, जो मोरल, वो बहुत ही उच्च कोटि की है, जो हमें सिखाती है आखिर हमें दोस्ती कैसे निभानी चाहिए. तो आओ शुरू करते हैं पाठ. सुंदरबन में एक आम का पुराना पेड़ था. उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था. जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती. आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे. सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी, मतलब दोस्ती थी. आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी. एक हिरन वहाँ घास चरने आता था. उसका नाम था हिरक. सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती. हिरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरबन में घुमाता. एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी. एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरक हिरन को देखा. हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया. सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है. उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क मीन्स सावधान रहने की सलाह दी. हिरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था. तो बच्चों, एक जंगल था जिसका नाम था सुंदरबन. वहाँ एक आम का बहुत ही पुराना पेड़ था. उस पेड़ पर सलोनी का घोंसला था. जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी को बहुत मज़ा आता. वह मीठे स्वर में गाती. आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से सभी पक्षी वहाँ खींचे चले आते थे. सभी पक्षियों से सलोनी की मित्रता थी. और हिरक हिरन जो था, उसकी भी दोस्ती सलोनी से थी. सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती, जिसके बदले हिरक उसे पीठ पर बिठाकर सारा जंगल घुमाता. पर वहीं एक बूढ़ी लोमड़ी भी थी, जो बहुत ही आश्चर्य और हैरानी से उस हिरक को देखती कि कब मुझे उसका मांस खाने को मिलेगा. सलोनी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है. ये लोमड़ी हमेशा हिरक को देखती रहती है. इसलिए सलोनी ने हिरक को लोमड़ी से सावधान रहने की सलाह दी. और हिरक हिरन भी स्वयं भी लोमड़ी से सावधान रहने लगा. आगे देखते हैं. एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है. मैं वहाँ जाती हूँ, तुम मेरे साथ चला करो. नहीं नहीं, हिरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ. लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की. हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया. वो लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता. बच्चों, बहुत दिनों तक लोमड़ी उस पर नज़र रखती थी, हिरक पर. और एक दिन मौका मिलते ही वह हिरक के पास आई और बोली, मुझे इस जंगल में एक घास के मैदान का पता है. मैं वहाँ जाती हूँ और हरे हरे नरम नरम घास खाती हूँ. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पहले तो हिरक घबराया. कौन? हिरन. बोला नहीं नहीं. फिर लोमड़ी बोली, क्या तुम मुझसे डरते हो? अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे दांत अब मांस नहीं चबा सकते, इसलिए मैं घास फूस ही खाती हूँ. तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर मज़े करेंगे. हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया और लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता. सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी
तो समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। धीरे धीरे जब इन दोनों की मित्रता दोस्ती देखी सलोनी ने, तो सलोनी समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसने अपने मित्र हिरक को बहुत समझाया, लेकिन हिरक की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने लोमड़ी से अपनी दोस्ती बनाई रखी। एक दिन सुंदरबन में कुछ शिकारी आई। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई। जब जाल बिछा हुआ था, वहां पहुंचते ही हिरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से कहा, मेरा जाल काट दो। पर इतने में लोमड़ी ने उत्तर दिया, मेरे दांत टूटे हुए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे पूरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयलों को वहां बुला लाई थी। बच्चों, एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। वे घास के मैदान में जाल बिछाए। तभी लोमड़ी ने सोचा, अगर इस जाल में हिरक फंस जाए तो कितना मज़ा आएगा, मैं उसका मांस खा सकूंगा। और उसने योजना बनाई और किसी तरह हिरक को वहां ले आया। हिरक बेचारा उस जाल में फंस गया। जब हिरक उस जाल में फंस गया तो उसने कहा, मित्र, मेरा जाल काट दो। इस पर लोमड़ी ने बहाना बनाया, नहीं नहीं, मेरे तो दांत टूट गए हैं, मैं कैसे काट सकता हूँ ये जाल। और उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, उसे खाना चाहा, वहाँ पहले से ही कई कोयले छिपी हुई थी। सलोनी और उसके मित्र सब अचानक से उस लोमड़ी पर टूट पड़ी और अपनी चोंच से वार करके उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। लोमड़ी वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। आगे देखते हैं। अब समस्या ये थी कि आखिर हिरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हिरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर तुम भूमि पर लेट जाना। भूमि का मतलब है जमीन। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। ठीक वैसा ही हुआ। सुबह हुई। हिरक को जाल में फंसा देखकर पहले तो शिकारी बहुत प्रसन्न हुए, मीन्स बहुत खुश हुए। पर जैसे ही कोयल ने समझाया था कि तुम आंखें बंद कर लेना और पेट फुला लेना, ठीक उसी प्रकार हिरक ने आंखें बंद कर ली और पेट फुला लिया। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हिरक जाल मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। किसे पछतावा हुआ? हिरक हिरन को पछतावा हुआ। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी, चेतावनी का मतलब है सावधान होने की सूचना, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दो मित्र, तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। तो बच्चों, देखा इस कहानी में सलोनी ने पूरी लगन और निष्ठा से अपनी मित्रता निभाई। अगर सलोनी यह सोचती कि हिरक तो लोमड़ी के साथ मित्रता कर बैठा, मुझे अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसे छोड़ देती, उसे बीच मझधार में छोड़ देती, तो शायद आज हिरक बच ना पाता, वो लोमड़ी का शिकार हो जाता। पर सलोनी ने ऐसा होने नहीं दिया। सलोनी ने हर सुख में हर दुख में अपनी मित्रता निभाई और अपने मित्र को मुसीबत से बचाया। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें अंत तक अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। जब हमारे दोस्तों को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बढ़ चढ़ कर उनकी सहायता करनी चाहिए। सहायता से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी दोस्ती निभा सकते हैं। आशा है इस पाठ को आप
अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।